औरत जो खाती है ना वो टेंशन फ्री होके खाती है, उसको चटनी भी उसके जिस्म पे लग रही है। वो चेक बाउंस हो गया, कंटेनर रुक गया, माल डूब गया, स्कूटर का टायर बदलवाना है, बच्चों की फीसें निवाले जा रहे हैं, वो ऐसे ही जा रहे हैं, ना गाल पे लग रहे हैं ना हाथ पे लग रहे हैं। स्टाइल वो उसके आगे तो डिम पड़ा हुआ था, ऐसा लगता है प्लम्बर वाला है, कोई प्लम्बर के साथ आई है, क्या है यार। और वो जो बेगम साहिब है वो बिल्कुल एसी भी चल रहा है, मॉर्निंग शो भी चल रहा है, खाना भी पक रहा है, वहीं खा भी रही हैं। यार ये जो जागी है, ये तो मैं तो खुद हैरान हूँ इस बात के ऊपर कि आप मुझे बता रही हैं, पता नहीं ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि बर्तन भी धुलवा रही हैं, कपड़े भी धुलवा रही हैं, और इवन कि मुझे ऐसा लग रहा है पोटियाँ भी धुलवाई हैं बच्चों की इन्होंने। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट माम ज़रा। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि मैं खुद जब से यहाँ पे आई हूँ मेरे पेट में जो है ना वो दर्द हो गया है हंस हंस के। आज की वीडियो में जो मेरे साथ मौजूद हैं वो हैं अदनान माजिद, ठीक बोला मैंने? जी जी। अदनान माजिद मौजूद हैं, जिनका जो लक़ब है, जो टाइटल है वो किंग बिकॉज के नाम से है, और आप इन्हें यकीनन सोशल मीडिया पे देख चुके होंगे बहुत ही सच्चाई वाली बातें करते हुए, जो माशरे की हकीकत है, जो सब घरों की हकीकत है। तो हम इनसे पूछेंगे कि इतना एक्सपीरियंस सबसे पहले इनको कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि इतना गहरा, इतना सच एक्सपीरियंस कैसे हुआ? असल में बात यह है कि सच बोलना मुझे बचपन से ही मुझे आदत थी, और मैं मुंह पे कह देता था सबको। तो ये जो मैंने जो बात की ना, तो वो दिल से की, और वो जो मैंने देखा, जो मैंने फ़ील किया, वो मैंने कह दिया। लोगों ने पसंद किया उसको, वो इसलिए क्योंकि आजकल जो मैं देख रहा हूँ ना माशरा, उसके अंदर जो मेरा दर्द था, क्योंकि मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि वो जो रिश्ते हैं वो कमज़ोर पड़ें। जो वक़ार, जो मोहब्बत मैंने बचपन से देखी अपने माँ बाप में, तो वो मैं कपल्स में नहीं देख रहा था। इसलिए मैंने गाड़ी चलाते में जो मैंने बात की, तो वो हकीकत थी। लोगों ने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया, बहुत पसंद किया, बहुत इज़्ज़त मिली। जो हर जगह तो अच्छे बुरे कमेंट्स होते ही हैं, लेकिन मुझे ज़्यादातर जो आए ना वो यही आया, बहुत खुश हुए लोग। मुझे मस्जिद के इमाम ने भी बुला के मुझे बोला कि भाई कोई ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी बात से लोग कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं हुए कि आप टेंशन लो, अल्हम्दुलिल्लाह सब सही है, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, जो लोग आपकी इन बातों के बाद खुश हुए उसमें ज़्यादातर परसेंटेज जो है वो मर्द हजरात की पाई गई होगी? नहीं, असल में इसमें माएँ भी हैं, बहनें भी हैं, जो जिनके दिल में दर्द था, जो बोल नहीं सकती, क्योंकि उनको पता है कि भाभी के सामने हम बात नहीं कर सकते, वो मैंने कह दी। तो वो चीज़ लेते हुए मुझे माँओं के भी फ़ोन आए, बड़ी दुआएं दी उन्होंने कि बेटा हम जो नहीं कह पा रहे थे अपने बच्चों को, वो चीज़ तुमने सुना दी। बहनों की भी दुआएं आईं। तो हर तरह की औरत है माशरे में, तो जिसको अच्छा लगा, जिसको बुरा लगा बुरा लगा। अच्छा, इतना डीपली ऑब्जर्व कैसे किया कि एसी वाला आ रहा है, पाइप वाला मामला, दादा पहले मर रहे हैं, दादी पहले मर रही हैं, इस मामले को इतना ज़्यादा आपने उनकी जब बात कही तो लगा आपकी बात से कि आप जो है ना खुद एक्सपीरियंस करके गुजरे इन चीज़ों से? नहीं, एक्सपीरियंस नहीं हुआ। बाकी ये है कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अटैचमेंट बहुत है। दादी हुई, नानी हुई, सब में घुला मिला, खालाएँ हुई, तो सारी औरतें ही हैं। तो ये सब मेरी माँ बहनें भी हैं, कज़न्स भी हैं, खालाएँ भी हैं, लेकिन फितरतन मैंने जो इनको पाया ना, तो ये खुश होती हैं अपना मनवा के ना। तो मैं इनको बोलता था यार बस करो, अब कितना लग रहा है, लगने दो। तो वो कहती थी भाई तुम तो हटो बीच से, तुम आ जाओ तो बाप बन के। तो वो चीज़ें फिर मैंने देखी, तो मैंने उनको बताया कि यार ये इनके अंदर होता है। तो जब मैं बोलता था तो ये थोड़ा सा मुझे साइड में रखती थी। अब गाय का भी जो मैंने बताया, तो उस पर भी मैं बोल रहा हूँ यार कसाईयों को जाना है, आप क्यों वेट कर रहे हो, या ऊपर से आप क्यों कह रही हो। तो वो कहती है भाई तुम तो छुप ही रहो। तो ये चीज़ें थी कि ये मैंने इनको थोड़ा वायरल हुई चीज़ें, तो वो लाइक हुई फिर। अच्छा, स्टेट एजेंसी में बैठ के आपने बताया कि ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर आपने किया, यहाँ पे कैसे किया? यहाँ असल में बात यह है कि अब जो कपल्स आ रहे हैं वो सेपरेट होना चाह रहे हैं, मतलब वो अलग होना चाह रहे हैं, क्योंकि अब गुंजाइश नहीं है दिलों में। मतलब कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर रहा है घर में। वो चाह रहा है कि यार हम 2 कमरों में रह लेंगे, 1 कमरे में रह लेंगे, मुझे यहाँ से लेके चलो, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, मुझ में बर्दाश्त। अब जितनी भी गर्ल्स हैं, लड़कियाँ हैं जिनकी शादियाँ हो रही हैं, हमारी माओं में जो है ना अभी भी बर्दाश्त है, हमारी माओं के अंदर दरगुजर है। लेकिन अब इतनी हाइपर लड़कियां आ रही हैं, या तो तालीम बहुत ज़्यादा ले ली,
या उनके मिजाज नहीं हो रहे, तो वो मैं देखता हूँ कि वो नहीं रहना चाह रही। वो कहती है भाई हमें एक कमरे का दे दें, तो वो हम उसमें रह लेंगे, एडजस्ट हो जाएंगे, मुझे बस एक कमरे का दिला। तो वो यहाँ आके जब डिस्कस करते थे अपनी फैमिली, तो मैं सोचता था कि यार देखो कि ये थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, तो ऐसा क्यों है कि जिसने सारी ज़िंदगी इसकी माँ ने पाला और तुम एक कमरे में इतना बड़ा घर छोड़ के जा रही हो नाराज़ हो के, तो थोड़ी तो गुंजाइशें लाओ इस रिश्ते में। अब ये बताएं कि जो आजकल माशरे में मर्दों का चल रहा है, ख़ासतौर पे यंग जनरेशन जो भी अब जिनकी शादियां हो रही हैं, वो तो मतलब हर चीज़ में ही डिपेंडेड हो जाते हैं अपनी बीवी पर, चाहे वो कोई मामलात ऐसे हों जिसमें जो है वो औरतों का कोई दखल अंदाजी ना हो, फिर भी अगर औरतों पे डिपेंडेड हो रहे हैं तो उनके लिए आप ज़रा कुछ बोलें। मैं ये बोलूँगा अपने भाइयों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने साथियों के लिए कि देखो अभी भी वक्त है, अपने आप को संभालो, क्योंकि ये चीज़ जो है ना, जो माँ बहनें हैं वो अलग हैं, अपनी उनकी इज्जत उनकी रिस्पेक्ट करो, उनको छोड़ के या उनको डिग्रेड नहीं करो, दोनों को साथ लेके चलने की कोशिश करो, इग्नोर करो, मिला के उसकी बुराई उससे नहीं करो, उसकी बुराई उससे नहीं करो। मर्दों का फॉल्ट ये है कि अपनी माँ बहनों की बैठ के जब बुराई वो बीवी से करते हैं ना, तो बीवी को फिर शय मिलती है कि यार ये तो है ही गलत। फिर जब बीवी ससुराल जाती है तो फिर माँ बहनों के पास बैठ के बीवी की बुराई करता है, तो वो किरदार जो अदा कर रहा होता है ना मर्द, वो क्रैश हो जाता है घर में। तो मर्द को चाहिए कि इसकी उससे ना करे, उसकी इससे ना करे। तो इसमें तो सरासर कसूर जो है वो जो है ना मर्दों का देखा गया। औरतों की बेचारियों की क्या गलती है? आपने जो है वो औरतों को वो कर दिया कि औरतें जो है ना ऐसे होती हैं वैसे होती हैं, हम बेचारियां तो कुछ बोलते भी नहीं हैं, मतलब क्यों? बेचारी तो माशाल्लाह से औरतें ही होती हैं सारी। और दूसरी बात आपने कहा कि कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन औरत की जो ज़बान चलती है ना, तो अल्लाह माफ़ करे, आपने कहा कि बोलती नहीं है, पता नहीं कौन सी औरतें जो नहीं बोलती, भाई मुझे भी मिलवा दिए कौन से जो नहीं बोलती। तो ये बात आपने मुझे कही कि आपने मर्दों को कह दिया, मैंने आज ये चीज़ ताली दोनों हाथ से बजती है। मुझे मेरी माँ बहनों को ये मैसेज दिया है कि आप भी अपने आप को कोशिश करें। मेरा जो ज़बान है, मैं ये चाहता हूँ कि घर बसें। मैं इस प्लेटफॉर्म से आपके चैनल के तवस्सुस से मैं ये मैसेज दे रहा हूँ कि देखो बड़ा खूबसूरत रिश्ता है। मैं अपनी बीवी के साथ अंडरस्टैंडिंग इतनी प्यारी है कि वो अभी भी हम हंस बोल रहे हैं, और ये वायरल होने के बाद भी वो हंस रही है, क्योंकि मैं उसको एतमाद में इतना लिया हुआ है, इतना अंडरस्टैंड किया हुआ है उसको, कि मेरे घर में अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बदनिगाह से बचाए कि नहीं हुआ। तो नए कपल्स में इनमें नहीं आ रही है चीज़ कि वो इतना झूठ बोल रहा है अपनी बीवी से, इतना खौफ है उसको कि वो सच बात बीवी के सामने कर ही नहीं रहा। तो इससे एक झूठ के ऊपर 100 झूठ बोलना पड़ रहा है। मैं सच बोल के घर में घुसा हूँ, वो मुस्करा रही थी। सच्चा आदमी जो है वो कमीज उतार के बोलता है कि मैंने सच बोला है, कुछ करना है तो करो। अच्छा, एक चीज़ जो है ना, और मैं आपसे पूछूंगी कि जो मर्द होते हैं, ठीक है ना, अगर वो अपनी बीवी की मतलब सुन रहे हैं या उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये भी तो सुन्नत है ना, इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। अगर हम इस तरह का होता है जैसे कि कुछ मर्द जो है वो डर के मारे ये काम कर रहे होते हैं, अगर कोई अपनी बीवी की हेल्प आउट कर रहा है, अपनी खुशी से कर रहा है, तो उसमें तो कोई गलत बात नहीं है ना? गलत बात नहीं है, लेकिन एक उसकी लिमिट है। अब हर चीज़ नहीं पूछी जाती ना, आपने सुन्नत आपने कहा, मैं मान लिया आपकी, लेकिन ये कि उससे हर चीज़ नहीं, एक उसका है मुकाम है कि भाई आप इज़्ज़त से उसको घर में रखो, जो चीज़ उसकी रिक्वायरमेंट है, आप मुझे ये ला दें, मुझे वहाँ ले जाएं, अम्मी से मिलवाएं, हफ्ते में एक दफ़ा अम्मी के यहाँ मिलवाएं, सुन्नत सही बोला आपने। लेकिन उसको एक्स्ट्रा में नहीं लेके जाओ कि आप कपड़ा भी लेने जा रहे हैं, मर्दाना कपड़ा तो वो साथ जा रही हैं, बेडशीट में भी साथ जा रही हैं, जूतों में गाय लेने भी साथ इतना नहीं, उसको एक लिमिट होती है। सौदा हुआ आप ले जाएं, कौन सा आपके लिए कंफर्टेबल है, आप जो जिसमें रिलैक्स, आप बताएं क्या चाहिए, ये चाहिए, चलें, सुनना क्योंकि हक है। अब मैं भाई से क्या बात करने जा रहा हूँ, मैंने अम्मी से क्या बात करी, मैंने बहन को क्या दिया, मैंने बहन के बेटे को क्या दिलवाया, उसमें उसका इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर उसमें वो उसका दिल छोटा होता है, वो नहीं चाहती कि मेरे शौहर का पैसा इधर उधर बटे। तो फड्डा पहला यहीं से शुरू होता है, तुमने क्यों मत करना है तो इस हाथ से करो, इस हाथ को ना बताओ, आके ढंडोरा नहीं पीटो बीवी के सामने, क्योंकि उसको बर्दाश्त नहीं है। ये मेरा एक मैसेज है जो आपका जवाब है। नहीं, इस तरह तो देखा जाए तो फिर मर्द अब ऐसे भी सोशल मीडिया पे और भी जो अक्सर टिकटॉक वगैरह पे वीडियोस बन रही होती हैं, उसमें यही दिखाया जा रहा होता है कि मर्द जो है ना वो बहुत डर रहा है अपनी बीवी से, बहुत दबा हुआ है अपनी बीवी से। वो मतलब मैं भी अक्सर कभी ऐसा होता है कि इंटरव्यू वगैरह ले रही होती हूँ आम पब्लिक से किसी बारे में, अगर कोई कपल मिल जाता है तो उनसे कोई सवाल करती हूँ तो वो पहले यूँ देखते हैं अपनी बीवी की शक्ल और कहते हैं कि मतलब ये बोल ले पहले, मैं कुछ ऐसा ना बोल दूँ जो उसको पसंद ना आए।
तो ऐसा ही मामला जो है ना, इसमें किसका असल में है कि बीवियां, औरतें ज़्यादा समझदार हो गई हैं या मर्द बेवकूफ़ हो गए? अब ये बड़ा प्यारा सवाल आपने किया, बहुत अच्छा सवाल किया। अब मैं बहुत सच बोलने वाला हूँ। मर्दों की जो खुराक है ना, जो ये गुटके और मेनपूरियाँ और जैम और जो इन्होंने हरकतें शुरू की हैं और ये शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो रहे हैं, तो इसकी वजह से भी वो हावी हो रही है। एक मिसाल है, हमारे वालिदों के टाइम में ना बहुत डाइट अच्छी होती थी, वो दूध भी पिया करते थे, खुराक भी होती थी, गोश्त भी खा रहे होते थे, शौकीन होते थे, फल का एहतमाम होता था, फल कटते थे थालियों में। मैंने अपने बाप को देखा अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी भी देख रहा हूँ कि एक टाइम टेबल होता था उनका, खाने का वक्त, फल का वक्त, चाय का वक्त, हर चीज़ का एक वक्त मुकर। अब जो मर्द है वो उठ कब रहा है, सो कब रहा है, जा कब रहा है, खा क्या रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कोई सॉलिड खुराक उसके अंदर जा ही नहीं रही है। वो इतना वीक नज़र आ रहा है मुझे कि एक जो जवान घबरू होता था, जो हमारे वालिद का एक दबदबा था, घर में आते थे हम टीवी की आवाज़ तक स्लो कर देते थे। अब तो मर्द आ रहा है तो पता ही नहीं चल रहा उसको क्या बीमारी है अंदर, क्या उसको डिप्रेशन है, उससे खाना ही नहीं खाया जा रहा। और रात में तो कराची का फैशन हो गया कि बाहर की चीज़ें खाएंगे, वो तो जान ही नहीं बन रही। वो पसंदे, वो सिलबट्टे पे कीमा पिसना, वो माओ का एहतमाम, वो कबाब, वो कीमे, वो है ही नहीं। तो ये जो मर्द की वीकनेस है, जो उसका चेहरा बुझा हुआ लग रहा होता है। और माशाल्लाह जो कराची की लेडीज़ हैं, उनका बनना संवरना और उनका स्टाइल, वो उसके आगे तो डिम पड़ा हुआ था। ऐसा लगता है प्लम्बर वाला है, कोई प्लम्बर के साथ आई है, क्या है यार। मतलब जो खुराक मर्द खा रहे हैं, खवातीन भी तो वही खुराक खा रही है ना। वो तो कोई जाके देसी घी और मक्खन तो नहीं खा रही। औरत जो खाती है ना, वो टेंशन फ्री होकर खाती है। उसको चटनी भी उसके जिस्म पे लग रही है। वो चेक बाउंस हो गया, कंटेनर रुक गया, माल डूब गया, स्कूटर का टायर बदलवाना है, बच्चों की फीसें निवाले जा रहे हैं, वो ऐसे ही जा रहे हैं, ना गाल पे लग रहे हैं ना हाथ पे लग रहे हैं। वो खा रहा है लेकिन लग नहीं रहा। और वो जो बेगम साहिब है, वो बिल्कुल एसी भी चल रहा है, मॉर्निंग शो भी चल रहा है, खाना भी पक रहा है, वहीं खा भी रही हैं, जैम भी लगा लिया। वो बेचारा जो आ रहा है उसका दिमाग ही कहीं है, वो क्या खा रहा है उसको उतर ही नहीं रहा। एक रोटी, मैं कहता हूँ कराची के जो अभी जो माहौल चल रहा है, जो डिप्रेशन है, जो टेंशन, इनसे खाया ही नहीं जा रहा। आप कहीं भी बैठे, यकीन करें, आप लेडीज़ का खाना देखिएगा, छुप के देखिएगा। ये मैं आपको रिसर्च दे रहा हूँ। किसी भी रेस्टोरेंट पे जाइएगा, बेगम किस तरह खा रही हैं और हस्बैंड किस तरह खा रहे हैं। या आप मुझे पर्सनली मेरा नंबर लेके आए, मुझे कॉल किएगा, आप सही कह रहे थे, उसकी खुराक ही नहीं होगी। वो पार्सल करा के वो भी नाश्ते में खुद ही ले जाएंगे कि सब भर दो, मैं नाश्ते में खाऊंगी। वो ले आके सारा पार्सल करा लेती हैं कि उनको वहाँ पे उसको गर्म करके बच्चों को भी खिलाना होता है। इतवार की छुट्टी होती है, वो सारा सामान पार्सल कराया, सुबह गर्म किया, बच्चों को खिलाया, सो गई, क्योंकि स्कूल तो भेजना नहीं। अच्छा, उन मर्दों के बारे में आपका क्या ख्याल है जो अब तो ये हाल हो गया है कि औरत मर्द दोनों घर से कमाने के लिए निकल गए। जब दोनों 50-50 कमा रहे हैं तो घर के काम भी 50-50 होते हैं। अगर औरत, पर्सनल बता रही हूँ अपना, कि अगर मैं कपड़े धोती हूँ तो मेरे हस्बैंड घर की सफाई करते हैं, मैं खाना पकाती हूँ तो वो बर्तन धोते हैं, तो ये 50-50 काम होता है। तो क्या बोलेंगे कि ये अवेयरनेस मर्दों में कहाँ से जाग उठी? यार ये जो जागी है, ये तो मैं तो खुद हैरान हूँ इस बात के ऊपर कि आप मुझे बता रही हैं, पता नहीं ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि बर्तन भी धुलवा रही हैं, कपड़े भी धुलवा रही हैं, और इवन कि मुझे ऐसा लग रहा है पोटियाँ भी धुलवाई हैं बच्चों की। वो कहती हैं कि मैं किचन में हूँ, आप धुलवा दें, तो वो बेचारा जाके पोटी भी धुला रहा होता है। हमारे बापों ने कभी भी, मैंने बचपन गुजारा है, उनको सलाम है कि क्या उनका रोब था, एक मुकाम था, एक इज्जत थी। तो ये थे नाज़रीन अदनान माजिद, जिन्होंने उन तमाम मर्दों के दिलों की बुझी हुई आवाज़ को जो है ना वो निकाला है बड़ी हिम्मत करके। क्योंकि और मैं समझती हूँ कि जो आजकल के मर्द हैं उनमें अब इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो इतना खुल के बोल सकें, किसी के सामने भी नहीं बोलते, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अपनी बीवियों का खौफ होता है। तो ये इन्होंने उनके दिल की आवाज़ ही बने हैं। तो इनका अपना भी यूट्यूब चैनल है, क्या नाम है आपके चैनल का? किंग बिकॉज के नाम से है। और मैंने और भी बातें लोगों को मैसेज देने के लिए वो एक चैनल, बहुत फरमाइश पे लोगों की कि आप यार पीछे नहीं हटो और आप हमें दो एडवाइस, हम आपके साथ हैं। तो मैंने चैनल अपना किया है, और यही मैं इसी तवज्जुह से ये कहूँगा कि आप किंग बिकॉज को वो करें और फेसबुक भी चेक करें, इंशाल्लाह और चीज़ें मिलेंगी आपको। तो ये मेरा आपको एक मैसेज है, बाकी आप देख लें जो इसमें बेहतर हो। मतलब जैसे जैसे माशरे में मर्द जो है ना वो औरतों के ग़ुलाम बनते जाएंगे, वैसे वैसे इनकी जो है ना क्लासेस आती रहेंगी इनके चैनल पे। तो मर्द हजरात लाजमी देखें, क्योंकि उनके लिए ये सीखना और सुनना बहुत ज़रूरी है। उनको थोड़ी हिम्मत मिलेगी इनकी बातें सुन के, क्योंकि जो भी इनकी बातें हैं वो बिल्कुल सच है।
मेरे पर्सनली मैं अगर बोलूँ तो बिल्कुल सच बातें, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का जो टॉपिक है वीडियो आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।